हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री बुक चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख पाएँ और आगे भी आप जान पाए। तो चलिए अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हिस्ट्री, इतिहास, जिसे हम बोलते हैं इतिहास हिंदी में। तो क्या, कहाँ, कैसे और कब, ये चैप्टर 1 है। अब देखिए रशीदाज क्वेश्चन, रशीदा का सवाल। अब ये कुछ सवाल पूछती है, सोचती है अपने मन में। तो देखिए, रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आईज फील ऑन ए स्मॉल हेडलाइन, 100 years ago. How? She wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? तो एक दिन रशीदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसने अचानक उसकी नज़र एक छोटे से हेडलाइन पर पड़ी, 100 साल पहले। फिर उसने सोचा, इतने समय पहले जो हुआ होगा वह हमें अभी कैसे पता चला। तो उसके बाद देखिए, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, जानिए कि क्या हुआ था। येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़पेपर, लास्ट ईयर आस्क somebody who remembers, but what about long ago? Let us see how it can be done. तो कल आप रेडियो सुने होंगे, टेलीविज़न भी देखे होंगे और न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। तो पिछले साल किसी से पूछिए जिसे याद हो, लेकिन बहुत समय पहले की बात की जाए तो चलिए अब देखते हैं कि यह कैसे हो सकता है। What can we know about the past? हमें पास्ट के बारे में क्या पता है, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो देखिए, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. अब देखिए कि ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे हमने ढूंढा है, जैसे इंसान क्या खाते थे, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, वो किस घर में रहते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम लोगों ने शिकारी, चरवाहे, किसान, राजा, सेठ, पुजारी, क्राफ्ट बनाने वाले लोग, कलाकार, गायक और वैज्ञानिक की ज़िंदगी की कैसी थी उस समय की। तो हम लोगों ने यह भी ढूंढ लिया है कि बच्चे क्या खेल खेला करते थे, उस समय कैसा खेल होता था, वे कौन सी कहानी सुना करते थे, क्या क्या खेल उन्होंने देखी थी, क्या क्या गाने उन्होंने गाए थे। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से इसके बारे में पढ़ा। तो वेयर डिड पीपल लिव, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, पेज नंबर 2। तो अब देखिए, ये पेज नंबर 1 हमने पढ़ा। अब पेज नंबर 2 में हमें नर्मदा रिवर के बारे में फाइंड करना है। देखें नर्मदा रिवर कहाँ पे है। तो देखिए आप, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ नर्मदा रिवर। ये देखिए, यहाँ पे आपका नर्मदा रिवर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें, people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the
earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collect roots, fruit and other forest produce for their food. They also hunted animals. अब देखिए कि वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ रहते थे। उसके बाद आपने नर्मदा रिवर का भी मैप में देखा। उसके बाद देखिए कि इस मैप में उसमें नर्मदा रिवर को ढूंढिए, आपने ढूंढ लिया। इंसान इस नदी के तट पर 100,000 साल से रहते थे। कुछ पुराने लोग जो यहाँ पर रहते थे वो स्किल्ड गैथरर होते थे। स्किल्ड गैथरर यानी जो इंसान खाना को संग्रह करते हैं यानी जमा करते हैं, उन्हें ही गैथरर्स कहते हैं। उन्हें प्लांट्स के धन के बारे में पता था। जो उनके आसपास के जंगलों में रहते थे वे रूट्स को संग्रह करते थे, फ्रूट्स को भी, और फॉरेस्ट से बने हुए फूड को भी संग्रह करते थे। वह जंगली जानवरों को भी मारा करते थे। चलिए तो उसके बाद देखते हैं क्या है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. तो देखिए कि सुलेमान और किरथाल हिल्स को नॉर्थ वेस्ट में ढूंढिए। तो देखिए आप कि सुलेमान और किरथाल हिल्स कहाँ पे हैं इस मैप में। देखिए ये है सुलेमान हिल्स और ये है किरथार हिल्स, जो कि ये नॉर्थ वेस्ट में है। अब देखिए, हाँ, जिस जगह पर औरत और आदमी सबसे पहले क्रॉप ग्रो करते थे जैसे कि वीट और बार्ली, वह 8,000 साल पहले इसी जगह पर उगाते थे। वो शीप, गॉट और कैटल जैसे एनिमल को पाला करते थे और वह गांव में रहते थे। इसके बाद है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब देखिए कि आपको गारो हिल्स और विंध्यास को लोकेट करना है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो आइए देखते हैं गारो हिल्स और विंध्यास को कहाँ पे है ये। देखिए ये है आपका गारो हिल्स, ये आपका गारो हिल्स है यहाँ पे, और देखिए विंध्यास यहाँ पे आपका विंध्यास है। चलिए अब आपने देखा these were some of the other areas where agriculture developed. The place where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. अब आपने गारो हिल्स और विंध्यास को लोकेट किया मैप में। अब आप देखिए कि यह कुछ जगह है जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, और पहला जगह जहाँ राइस उगा था वह विंध्यास का नॉर्थ पार्ट था। अब ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब आप इंडस रिवर को ट्रेस कीजिए और उनके जो ट्राइब्यूटरीज हैं उन्हें आप ट्रेस कीजिए। तो आइए देखते हैं मैप में। कहाँ है इंडस रिवर? तो आप देख रहे हैं कि ये इंडस रिवर है यहाँ पे।
ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इधर से इंडस रिवर गया हुआ है, ये इस तरह से यहाँ से आके इस तरह से जाता है, और इधर से इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ट्राइब्यूटरीज, वो ये इधर से होके ये झेलम, उसके बाद चेनाब रिवर, ये इधर से, उसके बाद बीज रिवर, और इधर और नदियाँ हैं सतलज, ये सारी नदियाँ इधर से इससे होके जाती है, और ये काबुल रिवर ये इधर से निकल जाता है। तो ये सारे इसके ट्राइब्यूटरीज हैं। तो अब देखिए आप, ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. अब देखिए कि ट्राइब्यूटरीज यानी कि छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में आकर मिल जाती है उसे हम ट्राइब्यूटरीज कहते हैं, और आम भाषा में ट्राइब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियाँ होती है। 4700 साल पहले कुछ पुराने शहर इस नदी के तट पर निखरा था, मतलब कि बसा था। फिर बाद में अभी से लगभग 2500 साल पहले शहर डेवलप हुए। अब गंगा नदी और उसके सहायक नदी की तट पर और सी कोस्ट के साथ भी। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब देखिए, गंगा रिवर को लोकेट करना है और उसके जो ट्राइब्यूटरी हैं उन्हें लोकेट करना है हमें इस मैप में। तो अब ढूंढते हैं कि गंगा रिवर किधर है। ये देख रहे हैं कि आप, ये गंगा रिवर है इधर से, ये देखिए ये गंगा रिवर है, ये इधर से ऐसे करके गई हुई है, और उसके बाद इधर ये गंगा यहाँ पे है, ये गंगा रिवर है, और ये इधर से आके ये यमुना मिली हुई है, से ये सोन है। इस तरह से ये सारे रिवर यहाँ से इसमें मिले हुए हैं गंगा रिवर में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinents to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like floods or drought. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to other instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these lead to the sharing of ideas between people.
अब देखिए कि गंगा नदी और उसके ट्राइब्यूटरीज जो सोन कहलाते हैं, उसे हमने लोकेट किया मैप में। अब पुराने समय में गंगा के साउथ को मगध कहते थे, जो अभी बिहार स्टेट में पड़ता है। वहाँ के जो राजा थे वह बहुत ताकतवर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम, राज्य बनाया था। राज्य देश के अलग अलग पार्ट में बनाया गया था। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना पड़ता था। जो हिल्स थे वो बहुत ऊंचे थे, जैसे कि हिमालयाज़, डेजर्ट, रिवर्स और सीज़ यात्रा को डेंजरस बनाते थे, लेकिन कभी नामुमकिन नहीं था। इसलिए मैन और वुमेन लाइवलीहुड के सर्च के लिए घूमते थे। जो लाइवलीहुड होता है उसे हम रोजी रोटी कहते हैं। और नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि बाढ़ और सूखापन से बचने के लिए भी घूमते थे। कभी कभी मेन आर्मीज़ में मार्च करते थे और तो और कभी कभी दूसरों के खेत को भी जोतते थे। सेठ जो होते थे वो कारावैंस और शिप में सफ़र करते थे। वैल्यूबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते थे और रिलीजियस टीचर्स गांव से गांव, शहर से शहर बिना रुके सबको इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देते हुए अपने रास्ते पर चलते थे। आखिर में कुछ इंसान शायद एडवेंचर के लिए भी घूमते थे, नए और रोमांचक जगह को खोजने के लिए। ये सब लोगों के बीच अपने आइडियाज़ शेयर करते थे। अब देखिए, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। अब देखिए कि लोग आजकल ट्रैवल क्यों करते हैं। लुक एट मैप वंस मोर। अब एक बार जो है आप जो मैप है एक बार उसे फिर से देखिए कि हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movement of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. अब देखिए कि हिल्स, माउंटेन्स और सीज सब कॉन्टिनेंट्स के नेचुरल फ्रंटियर्स हैं। इसे आप मैप 1 में आप इसे फिर से देखिए। तो बच्चों, आप जो इस मैप में देख रहे हैं, ये देखिए इंडियन ओशियन, ये जो भी है इस मैप में, ये सारे सब कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अभी इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। जो इन्हें पार करने की कोशिश करता है, पहले उन्हें माउंटेन को नापना पड़ता है और सीज को क्रॉस करना पड़ता है। लोग फ्रंटियर के उधर रहते हैं, वो सब कॉन्टिनेंट्स में आते हैं और सेटल हो जाते हैं। लोगों का मूवमेंट है वो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस को इनरिच करता है। इंसानों ने नए तरीके से स्टोन को कार्विंग करने का, गाना बनाने का और खाना बनाने का तरीका एक दूसरे से शेयर करते हैं और बहुत सालों पहले से ही ऐसा होता आया है। तो बच्चों, अब ये आपका चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे मैं आपको अब दूसरे पार्ट, मैं इसके पार्ट 2 बनाऊंगी, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और पार्ट 2 देखने के लिए आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री को समझना इतना आसान नहीं है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए NCERT द माइंड को, और मेरा पार्ट 2 ज़रूर देखिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।